हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी की दिवाली कैसी रही। आशा करती हूँ बहुत अच्छी दिवाली आप सभी की रही होगी। तो अभी दिवाली के डेज जो है अपने 5 दिवसीय जो अपनी दिवाली होती है वह अभी आज से पूरी हो जाएगी। तो सोचा क्यों ना आपको कुछ नया टॉपिक है, नया कुछ कंटेंट है वह आपके साथ शेयर करती हूँ। तमिल की एक सुपरस्टार एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक वीडियो जो हाल ही में हम सभी ने देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। तो इससे पहले कि मैं बताती हूँ कि डीप फेक वीडियोस होते क्या हैं, चलिए देखते हैं कि डीप फेक जो ये शब्द है ये कैसे बना है। डीप लर्निंग से डीप बना है, और फेक जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी एक चीज़ जो नकली लगती है उसको हम फेक बोलते हैं। तो डीप फेक इस तरह से बना है। इसको हम अगर हम इसको डिजिटली अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो इस तरह से एक वीडियो क्रिएट करना जो बिल्कुल हूबहू एक जैसी फोटो लगते हो, एक जैसे वीडियो लगते हो, लाइक कि दो वीडियोस है हमारे पास में लेकिन उनको हम सेम जैसा दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, डीप फेक वीडियो से हम बच सकते हैं, इसको हम पहचान भी सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें टेक्निक्स इस तरह यूज़ करी हुई रहती है जिसको हम इजीली निकाल सकते हैं कि ये डीप फेक वीडियोस भी है। लेकिन फिर भी पहली नज़र में हम जब देखते हैं तो बेशक हम इस पर धोखा जरूर खाते हैं, क्योंकि ये इस तरह से ही तैयार किया जाता है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले काफ़ी टाइम से एक डिजिटल में इसने पूरा अपना स्ट्रॉन्ग एक चीज़ बनाई है कि अभी हर एक चीज़ जो है एआई टेक्निक से हो रही है, कंपनियां इसको यूज़ कर रही है। इवन हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये आ चुकी है, और आर्ट्स में आ चुकी है। हम लोग ग्राफिक्स भी हर एक चीज़ में हम लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर इस तरह के वीडियोस जो बनते हैं तो नॉर्मली ये एआई का बहुत अच्छी टेक्निक का एक यूज़ हो रहा है, लेकिन इसके मिसयूज़ भी है। लेकिन फिर भी हम इसको कैसे बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। साथ ही एक लीगल नॉलेज के लिए, एक लीगल एडवाइस के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि कल को अगर आपके साथ अगर ये चीज़ क्रिएट होती है या आपके आसपास ये चीज़ क्रिएट होती है, वहाँ पर संभावनाएं ऐसी रहती है कि किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है, तो वहाँ पर आपको इसके लॉस का भी पता होना चाहिए। तमिल की एक सुपरस्टार एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक वीडियो जो हाल ही में हम सभी ने देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। और तब जब ये वायरल हो रहा था, जब ये वीडियो सबके सामने आया था, तब उस वक्त ऐसा ही लगा था कि वही हीरोइन जो है, वही एक्ट्रेस जो है, उनका ही एक रियल वीडियो है। लेकिन जब चीज़ें सामने आती है, चीज़ें एकदम डरावनी लगने लगती है। इवन जो एक्ट्रेस खुद हैं उन्होंने भी आगे आके इस पे बयान दिए हैं, बयान जारी कर रहे हैं, और उन्होंने भी यही चीज़ शेयर करी है कि वो एक एक्ट्रेस है, उनके साथ काफ़ी सारी मीडिया है, सुरक्षा है, उनको हर एक चीज़ बहुत जल्दी मिली है। लेकिन अगर बात करते हैं टीन एज गर्ल्स की, या तो फिर हम एक कोई पर्टिकुलर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन टीन एज जो होते हैं, या तो फिर कोई स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं, अगर उनके साथ इस तरह से घटनाएं होती है तो शायद वो इस चीज़ को इतना डीपली ना समझ पाए, और ये जो चीज़ है बहुत डरावनी हो सकती है, बहुत खराब वे में सोसाइटी के सामने आ सकती है। तो चलिए हम इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को कुछ एक क्वेश्चंस के साथ समझते हैं कि ये टेक्निक कौन सी है। तो जैसा कि मैंने पहले ही शेयर किया था कि डीप फेक जो टेक्निक होती है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकल के आई है। डीप लर्निंग के बाद एक फेक वीडियोस तैयार किया जाता है। इसमें कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के थ्रू अब जो है ये चीज़ें तैयार की जाती है, जहाँ पे कि दो पिक्चर्स जो होती है वो हूबहू लगती है। वहाँ पे जो है इस तरह के यूज़ किए जाते हैं फोटोज़ के साथ या वीडियोज़ के साथ, हम इस पे जो है प्ले करते हैं। लेकिन इसको आप पहचान सकते हैं। पहचानना कैसे संभव होगा कि अगर आप देखते हैं कि इसमें एडिटिंग जो होती है बहुत बारीक एडिटिंग की हुई होती है। इसमें जहाँ पे कट लगे हुए थे बहुत बारीक रूप से कट लगे हुए रहते हैं। साथ ही आपके जो मूवमेंट्स होते हैं, लाइक कि अगर आपके होठों के मूवमेंट्स है, या तो आपके आईज के हैं, आपके आईब्रोज के मूवमेंट है, इस तरह के कुछ एक जो मूवमेंट्स होते हैं, जो सॉफ्ट मूवमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू भी आप जो है इससे निकल सकते हैं। तो एक इस तरह के टेक्निक से बना हुआ जो वीडियो रहता है ये इस तरह से बनाया जाता है। साथ ही इसको संभावना पहचानने की क्या रहती है, तो ये कुछ एक संभावनाएं पहचानने की रहती है, और इसी के थ्रू ही जो रश्मिका मंदाना का जो वीडियो जो वायरल हुआ था उसको भी इसी के थ्रू ही हमने जो है पहचाना है। कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है, लाइक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं,
वह बहुत हद तक जो है लोगों के पास पहुंच चुकी है। लोग उस पर काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी सारे इस तरह के ऐप क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी हमारे सामने रहती है, लेकिन कुछ एक फ़ायदे हैं तो चुनौतियाँ भी रहती है। चुनौतियाँ इस प्रकार हो सकती है कि आपकी प्रतिष्ठा को यहाँ पे चोट पहुँचाई जा सकती है इसका मिसयूज़ करके, या तो आपकी जो निजता होती है, उसकी गोपनीयता होती है, उस पे नुकसान आ सकता है। तो ये कुछ मिसयूज़ करके ये सब सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन पे हो या मनोरंजन पे हो। लाइक जैसे हमने देखा कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस के साथ इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस तरह के जो मिसयूज़ जो है ये एक चुनौती का कारण बन सकते हैं। लेकिन फ़ायदे की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक जो पुराने वीडियोज़ थे या कुछ एक अच्छी अट्रैक्टिव उनको मोड़ दिया जा सकता है। एजुकेशन में हम बहुत अच्छे से एआई का यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और दूसरा ये भी रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशंस में काफ़ी सारी चुनौतियां हमारे सामने रहती है, तो वहाँ पर भी इस तरह के वीडियोस को क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरह से जो चुनौतियां नुकसान के साथ साथ कुछ एक अच्छे अट्रैक्टिव चीज़ें भी है जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन बस यही देखना है कि डीप फेक वीडियोज़ जब भी बन रहे हैं उनका पहचानना ज़रूरी होता है कि ये डीप फेक वीडियोज़ के थ्रू ही ये वीडियो हमारे सामने आ रहा है। ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का था कि जो एआई के थ्रू जो ये डीप फेक वीडियोस बने हैं, इससे हम किस तरह से निपट सकते हैं, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं और क्या क्या मूवमेंट्स हम देख सकते हैं जहां पर कि हम इसके जो है शिकार ना बने। अगर हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास इस तरह के वीडियोस के से किसी को परेशानी हो रही है, किसी को चुनौती आ रही है, तो वहां पर हम उनसे कैसे निपटे। साथ ही एक जो कानून का एक जो रास्ता होता है, क्योंकि कानून अगर हम जानते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है चीज़ें। तो बता देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने भी यही हवाला दिया है और अभी इस पे एक्ट नया नहीं बना है। आईटी एक्ट 2000 के तहत और आईटी रूल 2021 के तहत ही अभी इसमें जो है पनिशमेंट है। इसकी जो पनिशमेंट रहती है वह 3 साल तक की जेल रहती है और इसका जो फाइन है वह 1 लाख तक का इसका फाइन रहता है। इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? इसकी शिकायत जो है आप क्राइम ब्यूरो में जाके आपको ये शिकायत करनी है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन इसकी जो शिकायत है वह कर सकते हैं। तो आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के शिकार बन रहे हैं या आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई है, तो आप जो है बिना कानून को अपने हाथ में लिए अपने कानूनों को जानिए और साथ ही इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो है शिकायत ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपका एक कदम जो है सोसाइटी के लिए आप बहुत बहुत बेनिफिट वाला होगा। तो लॉस के लिए आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि साइबर क्राइम ब्रांच, क्राइम ब्यूरो, यह आपकी शिकायत होगी और अगर शिकायत होने के बाद जो है बाकी का काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है। वह किस तरह से इसमें काम करती है, कानून के तहत 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना रहता है। तो यह था पूरा वीडियो इस चीज़ को समझने के लिए। फिलहाल जो ट्रेंडिंग वीडियो है उसको आपने न सिर्फ देखना है बल्कि आपको उसकी पूरी जांच करनी है, आपको उस पर पूरी स्टडी करनी है। लॉज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लॉज को जानना बहुत ज़रूरी है। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन थैंक यू सो मच।